नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें क्या निकालना है, एक तो ए निकालना है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं, और एक क्या निकालना है, डी निकालना है जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सबसे पहले ए क्या होता है हमारा, ए जो होता है फर्स्ट पे होता है वो ए होता है। ए इज इक्वल टू ए, क्या इसमें ए इज इक्वल टू 3। अब हमें डी निकालना है, डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 करेंगे तो 1 माइनस 3, कितना आ गया हमारे पास, डी माइनस का 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमें ए क्या हो जाएगा हमारा, ये होता है ए फर्स्ट वाला, ए इज इक्वल टू कितना, माइनस का 5। अब हमें डी निकालना है कॉमन डिफरेंस। डी का फॉर्मूला है A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास, माइनस का 1, और एक माइनस ये, और ए कितना हमारा, माइनस का 5। अब इनको सोल्व करेंगे, -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5, कितना आ गया हमारे पास, 4 प्लस का। ये यहाँ होता हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या 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 है हमारा, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3। ए क्या होता है फर्स्ट वाला, 1/3, ए हो गया हमारा 1/3। अब डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो क्या हो जाएगा हमारा, A2 कितना है, 5/3 माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 5 माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 3। तो कितना आ गया, 4/3। डी आ गया हमारा 4/3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ए कितना हो गया हमारे पास, ए हो गया 0.6। अब डी निकालेंगे तो डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। अब करेंगे A2 कितना है, 1.7 माइनस का 0.6। तो ये आ जाएगा हमारे पास डी कितना आ गया, 1.1। यहाँ होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ सम में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, भाई कौन सी इनमें से एपी है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर किसी की एपी बन रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, तो क्या करेंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, डी निकालेंगे, एंड राइट मोर 3 टर्म्स, और 3 टर्म्स आगे निकाल के लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डी क्या होता है हमारा, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना है, 4 माइनस 2, कितना आ गया, 2। अब A3 माइनस A2, ये सेम आना चाहिए, 8 माइनस 4, कितना आ गया, 4। अब ये सेम नहीं आया हमारे पास, तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस इज नॉट सेम, यहाँ लिख देंगे, सो इट इज नॉट एन एपी। ये होगा हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में पहले इसको सोल्व कर लेंगे। 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2.5, ये 3, इसको क्या लिख सकते हैं, 3.5, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3.5। अब डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास, 2.5 माइनस का 2, कितना आ गया, 0.5। अब A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास, 3 माइनस का 2.5, कितना आ गया, 0.5। अब एक बार और निकाल देंगे, A4 माइनस A3, 3.5 माइनस 3, कितना आ गया हमारा, 0.5। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन एपी,
अब ए पी क्या बनी वो भी लिख देंगे। ए पी इज इक्वल टू सबसे पहले 2, फिर 2 के बाद 5/2, फिर 3, फिर 7/2। वही सेम लिखनी है, बस ये ए पी बन गई। डैश डैश हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। इसमें हमें 3 मोर टर्म और निकालनी थी, तो 3 मोर टर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4, फिर 4 में 0.5 ऐड करेंगे तो 9/2, फिर 5। यहाँ होगी हमारी एपी कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, -1.2, -3.2, -5/2, -7.2। अब इसको करेंगे सोल्व। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी इज इक्वल टू, डी का फॉर्मूला A2 - A1 इज इक्वल टू माइनस का 3.2 और माइनस का 1.2। अब माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब A3 - A2 करेंगे, -5.2 -3.2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो -2। अब A4 - A3 -7.2 माइनस का 5.2, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -2। डिफरेंस सेम आ रहा है तो इसको क्या लिखेंगे हम, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP, इट इज एन AP। AP क्या बनेगी हमारी, लिख देंगे यहाँ पे -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले वही सेम डी निकालेंगे। डी क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना हमारे पास -6, माइनस माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना है हमारे पास 4। अब A3 - A2, A3 कितना हमारे पास -2 और माइनस माइनस 6, माइनस माइनस प्लस, तो कितना है हमारे पास 4। अब A4 - A3, इसको सोल्व करेंगे। A4 कितना हमारे पास 2 माइनस माइनस 2, माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया 4। डिफरेंस इज सेम, लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंस इज सेम। तो क्या हो गया, इट इज एन AP, इट इज एन AP। AP क्या बनी हमारी, AP लिख देंगे। नेक्स्ट थ्री टर्म -10 -6 -2 2, अब 4 ऐड करेंगे इसमें 6, 4 ऐड करेंगे 10, 4 ऐड करेंगे 14, डैश डैश डैश। यहाँ तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसमें हमें क्या दिया गया, 3, फिर 3 + √2, फिर 3 + 2 √2, फिर 3 + 3 √2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी इज इक्वल टू कितना होता है, A2 - A1। इसको करेंगे तो 3 + √2 और -3, तो 3, एक 3 माइनस का एक प्लस का कट गया तो कितना बचा √2। अब क्या करेंगे, A3 - A2, A3 कितना हमारे पास 3 + 2 √2। अब माइनस क्या करेंगे 3 + √2। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल, 2 √2 और एक माइनस का √2, कितना बचेगा हमारे पास √2। अब A4 - A3, 3 + 3 √2 -3 + 2 √2,
3 से 3 कैंसिल, 3√2 में से 2√2 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, √2। अब डिफरेंस आ गया सेम, लिखेंगे डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, इट इज एन AP। अब AP लिख देंगे यहाँ पे, AP इज इक्वल टू नेक्स्ट 3 टर्म जो लिखनी है हमें, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2। अब क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2 और 3 प्लस 6√2। ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ होता है हमारा ये पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सेम डी निकालेंगे सबसे पहले। डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2। कितना आया हमारे पास, 0.02। इसमें से माइनस कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, A3 माइनस A2। A3 क्या है हमारे पास, 0.222 माइनस 0.22 कितना आएगा हमारे पास, 0.002। अब ये सेम नहीं आया तो यहीं पे इसको क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12। सबसे पहले वही सेम डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 क्या है हमारे पास, माइनस का 4 और माइनस 0 कितना आ गया, -4। अब A3 माइनस A2, A3 कितना हमारे पास, माइनस का 8 और माइनस का 4, कितना बचेगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना बचा हमारे पास, माइनस का 4। अब A4 माइनस A3, A4 कितना हमारे पास, माइनस का 12 और माइनस A3 माइनस का 8। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस का 8 और इसमें से इसको प्लस के 8 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 4। डिफरेंस सेम आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, इट इज एन AP। अब AP क्या बनी हमारी, AP को लिख देंगे नेक्स्ट 3 टर्म, 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 के बाद -4 माइनस करेंगे तो -16 -20 माइनस का 24। ऐसे ही चलता रहेगा। ये हो गया हमारा पार्ट कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दे रखा है, -2 -1/2 -1/2 माइनस, इसको सोल्व करेंगे तो D, सबसे पहले डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1। A2 क्या है, -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस, एक प्लस का हो गया एक माइनस का हो गया, कितना आ गया, 0। अब करेंगे A3 माइनस A2 -1/2 -1/2 कितना आ गया, 0। अब A4 माइनस A3 करेंगे तो -1/2 -1/2 माइनस माइनस प्लस, एक प्लस का हो गया एक माइनस का, कितना आया, 0। अब लिख देंगे यहाँ पे डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP, इट इज एन AP। AP क्या बनेगी, लिख देंगे हम -1/2
-1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 और -1/2 सेम चलेगी ऐसे ही। ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दिया गया हमें 1 3 9 27। सबसे पहले डी निकालेंगे। डी इज इक्वल टू A2 - A1। A2 कितना हमारे पास 3 -1 कितना आ गया 2। अब A3 - A2 9 - 3 इज इक्वल टू कितना आएगा 6। अब ये सेम नहीं आया तो यहीं पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट डी निकालेंगे। डी क्या होता है A2 - A1 इज इक्वल टू A2 कितना हमारे पास 2A और -A कितना आया हमारे पास A। अब A3 - A2 करेंगे तो 3A - 2A कितना आया हमारे पास A। अब A4 - A3 A4 कितना है 4A और माइनस में A3 कितना है 3A कितना आया A। अब डिफरेंस क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। इट इज एन AP। अब AP क्या बनेगी उसको लिख देंगे। AP इज इक्वल टू A 2A 3A 4A 5A 6A 7A ऐसे ही चलता रहेगा। ये पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है A स्क्वायर A³ A⁴। अब इसको सबसे पहले D निकालेंगे। D इज इक्वल टू A2 - A1 A स्क्वायर -A ये हो जाएगा। अब A3 - A2 करेंगे। A3 - A2 A3 A³ -A स्क्वायर। अब A4 - A3 करेंगे तो A⁴ -A⁴। क्या डिफरेंस सेम है, नहीं, डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। इट इज नॉट एन AP। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सबसे पहले D निकालेंगे। A2 - A1 A2 क्या हमारे पास √8 -√2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2√2 और माइनस में √2 कितना बचेगा हमारे पास √2। ये हमने ऐसे किया है जैसे 8 के फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 2। अब एक 2 का पेयर बन गया तो एक 2 हमने बाहर लिख लिया और एक 2 रूट के अंदर बच गया तो अंदर लिख लिया, ऐसे किया हमने। अब क्या करेंगे A3 - A2 A3 - A2 करेंगे तो √18 -8। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं 3√2 और इसको क्या लिख सकते हैं 2√2। तो कितना है हमारे पास √2। इसके फैक्टर कर लिए हमने। फैक्टर करने के बाद 3 का पेयर बन रहा था तो उससे सोल्व कर दिया। अब A4 - A3 करेंगे। A4 - A3 √32 - √18 18।
अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर करेंगे तो 4√2, और ये इसके फैक्टर हमने किए थे, कितना होया 3√2। अब 4√2 में से 3√2 गया तो कितना बचेगा 1√2। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डिफरेंस सेम है ना, ये भी सेम है, ये भी सेम है और यहाँ भी सेम है, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एन AP। अब AP लिख देंगे यहाँ पे, √2, √8, √18, √32, फिर क्या हो जाएगा, इसमें √32 के बाद आएगा √50, √2 ऐड करते चलेंगे, फिर 50 के बाद 72, उसके बाद √98। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा। सो ये क्या हो गया हमारा AP, ये पार्ट कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। क्या दे रखा है हमें, √3, √6, √9 और √12। सबसे पहले हम क्या D निकालेंगे, D = A2 - A1 √6 - √3। अब A3 - A2 करेंगे तो √9 - √6। अब ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम नहीं आए ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहले D निकालेंगे। D का फॉर्मूला A2 - A1। A2 क्या है हमारे पास, 3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 1, कितना आ गया हमारे पास 8। अब A3 - A2 करेंगे, A3 कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 -3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया हमारे पास 16। अब ये सेम नहीं आए तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस इज नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP, इट इज नॉट एन AP। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा 5.1 एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट। सबसे पहले वही सेम D निकालेंगे। D = A2 - A1। A2 कितना है, 5 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 1, कितना आया 24। अब करेंगे A3 - A2। A3 कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 -5 का स्क्वायर 25, कितना है हमारे पास 24। अब करेंगे A4 - A3। A4 कितना दिया गया हमें 73, माइनस में A3 क्या है 7 का स्क्वायर। अब 73 - 49 = कितना आया 24। डिफरेंस इज लिख देंगे, डिफरेंस इज सेम, इट इज एन AP, इट इज एन AP। AP क्या बनेगी हमारी, AP = लिख देंगे 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73, फिर 73 में 24 ऐड करेंगे तो 97, फिर 97 में 24 ऐड करेंगे तो 121, 121 में 24 ऐड करेंगे तो 145, और ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ होती है हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।